वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ऑर्गन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, एग सेल। रिसीव स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, और साथ साथ में ऑर्गन क्या करते हैं, स्पर्म को रिसीव करते हैं क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए, और फीटस के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, उसके प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो जो होता है ये यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, फीटस के डेवलपमेंट में भी ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इट इंक्लूड पेयर ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज क्या होता है, ओवरी का काम क्या होता है, इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरी जो होती है एब्डोमेन के दोनों साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लोअर साइड में। देन ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी की लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की। एंड इट कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, कनेक्टेड किससे होती है ओवरी, पेल्विक वॉल से। एंड यूट्रस बाय अ लिगामेंट, और यूट्रस के लिगामेंट से अटैच होती है, और किससे अटैच होती है, पेल्विक वॉल से अटैच होती है। ओवरी की लेंथ कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर, कनेक्टेड किससे होती है, पेल्विक वॉल से, एंड द यूट्रस बाय अ लिगामेंट। The next is each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma। हर एक ओवरी किससे कवर रहती है, थिन इपीथीलियम से कवर रहती है, और इनक्लोजेस किससे रहती है, ओवरियन स्ट्रोमा से। द स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा क्या होता है, इनर मेडुला होता है। ओवरी कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड अ ओवरियन फॉलिकल। ओवरी के पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं ओवरियन फॉलिकल। अ फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ 1 एग सेल, और फॉलिकल के पास एक एग सेल होता है जो कि सराउंडेड होता है एक से ज़्यादा फॉलिकल से। एंड नरिश, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, डेवलपिंग एग सेल को। डेवलपिंग एग सेल को कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल के पास एक एग सेल होता है जो कि सराउंडेड होता है एक से ज़्यादा लेयर से, जिसे फॉलिकल बोलते हैं। फॉलिकल की एक से ज़्यादा लेयर से सराउंडेड होता है, और वो नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एग सेल को। नेक्स्ट इज अबाउट 40,000 फॉलिकल आर फॉर्म्ड इन वुमेन एट बर्थ। बर्थ के समय कम से कम 40,000 फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। कितने, 40,000 फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ इन वुमेन। देन आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद यूजली 1 फॉलिकल मैच्योर एंड रिलीज इट एग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इन्हीं में से एक फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योरेशन के बाद वो क्या करेगा, एक एग सेल रिलीज करेगा। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक सेल बोले या हम बोले ओवम, एक ओवम रिलीज करेगा। ठीक है, एक ओवम रिलीज करेगा, उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं ओवुलेशन। जब एक ओवम रिलीज होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो प्यूबर्टी के बाद इसमें से एक फॉलिकल मैच्योर होगा और वो रिलीज क्या करेगा, रिलीज करेगा एक, कब रिलीज करेगा, ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जब ये एक ओवम जो रिलीज हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। The next is accessory duct. Accessory duct, it consists of oviduct. accessory duct में क्या क्या आता है, ओविडक्ट आता है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और क्या आता है, यूट्रस आता है, और क्या आता है, वजाइना आता है। accessory duct के अंदर क्या क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। ओविडक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दे आर अबाउट, ओविडक्ट कितने सेंटीमीटर का होता है, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, लॉन्ग इतना बड़ा होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। उसके बाद इसका अटैचमेंट किससे होता है, ओवरी से, फिर उसके बाद वो यूट्रस से जाके अटैच रहता है। ईच ओविडक्ट हैज़ 3 पार्ट, हर एक ओविडक्ट के पास 3 पार्ट पाया जाता है। एक होता है इनफंडिबुलम,
दूसरा होता है एम्पुला और तीसरा होता है इस्थमस। 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, कौन कौन से? इनफेंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। देन नेक्स्ट इज यूट्रस। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस कैसा होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। किस शेप का होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। द यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम होता है एक्सटर्नल लेयर होता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कैसी लेयर होती है यूट्रस की? मिडिल लेयर होती है। ये लेयर जो होती है क्या करती है? ये स्मूथ मसल की तरह ऐड करती है। मीन्स जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? कॉन्ट्रैक्शन में। किस समय? ड्यूरिंग पार्चुरेशन के समय। देन नेक्स्ट इज इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लेयर होती है। इसके अंदर चेंज कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। किस समय? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है? ये जो इंडोमेट्रियम यूट्रस की जो इनर वॉल होती है ये ब्लड वेसल से फिल रहती है, ब्लड वेसल से फिल रहती है। फिर इसी की वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और जिससे वजाइना से ब्लीडिंग होती है। तो इंडोमेट्रियम की वॉल जो है ये मेंस्ट्रुएशन के समय टूट जाती है। तो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन के समय ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें हेल्प करते हैं। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। और मायोमेट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यूट्रस को स्मूथ बना देता है ताकि इजीली पार्चुरेशन हो सके। देन नेक्स्ट इज और क्या है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या करता है? पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इज वजाइना। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वजाइना क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोअर पार्ट होता है। वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। बर्थ कैनाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्चुरेशन होते समय, जब पार्चुरेशन होता है मीन्स बेबी की डिलीवरी होती है, तो वजाइना से ही बेबी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसीलिए वजाइना को क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है? मोन पेबिस आता है, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सब क्या होते हैं? ये सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोन पेबिस से क्या होता है। इट इज़ द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्या होता है? कुशन फैटी टिश्यू होता है। कवर द स्किन, स्किन को कवर करता है और किसको कवर करता है? प्यूबिक हेयर को कवर करता है। मोन प्यूबिस क्या होता है? ये कुशन फैटी टिश्यू होता है जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर की कवरिंग को क्या करता है? उसको कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज लैबिया मेजोरा। इट इज़ अ लार्ज, ये लार्ज और फ्लेसी, फैटी एंड हेयर आउटफोल्डेड विच एक्सटेंड फ्रॉम मोन प्यूबिस। जहाँ मोन प्यूबिस प्रेजेंट होता है उसी के एक्सटर्नल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? लैबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है। एंड सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग। लैबिया मेजोरा क्या करता है? वजाइना की ओपनिंग को सराउंडेड कर लेता है। तो मोन प्यूबिस क्या होता है? ये कुशन फैटी टिश्यू होता है जो स्किन और प्यूबिक हेयर को कवर करता है। लैबिया मेजोरा क्या होता है? ये लार्ज फ्लेसी फैटी टिश्यू होता है, ये भी हेयर आउटफोल्डेड होता है, हेयर से ये भी कवर रहता है। जहाँ पे मोन प्यूबिस होता है वहीं पे ये भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये वजाइनल की ओपनिंग को क्या कर देता है? सराउंडेड कर देता है, सराउंड में प्रेजेंट होता है। Then next is labia minora. It is a small, thin and hairless. ये कैसा होता है? labia minora small, thin और hairless, inner folded of the skin. इसके पास hairs नहीं प्रेजेंट होती और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? labia majora के बंद पे प्रेजेंट होता है। लैबिया माइनोरा कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे लैबिया मेजोरा होता है उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, थिन होता है और हेयरलेस, इनर फोल्डेड ऑफ द skin. The next is hymen. It is a membrane which partially cover the vaginal opening. ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो वजाइना की ओपनिंग को पार्सली मीन्स पूरी तरीके से नहीं वजाइना की ओपनिंग को बट थोड़ी सी क्या करी रहती है? वजाइना की ओपनिंग को कवर किए रहती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हाइमेन। द नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस, अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन टाइंग अ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लाइटोरिस जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वहीं पे प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो फर्स्ट क्वाइटस मीन्स फर्स्ट क्वाइटस का मतलब हो गया
जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है आपस में, तो सबसे पहले यही क्या होता है, टर्न ऑफ होता है। मीन्स सबसे पहले इसी की ओपनिंग होती। किसकी ओपनिंग होती? क्लाइटोरिस के। हमने किसके किसके बारे में डिस्कस किया? ओवरी के बारे में डिस्कस किया। इसके फीमेल के पास कौन कौन सी एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होती, उनका फंक्शन क्या होता है। साथ साथ में ये भी डिस्कस किया कि फीमेल के पास कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होते हैं।